अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया और उसमें उन्होंने तमाम अपोजिशन की पार्टीज को भी दावत दी। अब आप देखिए जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो जमातें जो अभी चंद दिन पहले अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी केपी के हवाले से बात कर रही हूँ, वो एक साथ बैठ कर बाकायदा इन्होंने सारी डिस्कशंस की कि जी हाँ जी ये बिल्कुल ये आप सीट हमें दे दें, वो हमें दे दें। सारी जो सेनेट के ऊपर इत्तेहाद भी किया, एक सीट एडजस्टमेंट भी की, सारा कुछ किया, बल्कि एक एक्स्ट्रा सीट भी ऑपोजिशन खींच के ले गई हुकूमत से। ये सब कर लिया, उस वक्त किसी को कोई इख्तलाफ नहीं थे। अब जैसे ही उन्होंने अमन अमान के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात की तो साथ ही जो अपोजिशन की जमातें हैं आज उनकी तरफ से बयान आए, PMLN, JUIF, पीपल्स पार्टी, ANP, तमाम जमातों ने बॉयकॉट कर दिया कि जी हम नहीं आते आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये सियासी जमातें किस कदर मफाद परस्त हैं कि जहां इनको अपने सियासी मफादात नजर आते हैं तो ये आके साथ बैठ भी जाती हैं, तब ये आकर इत्तेहाद भी कर लेते हैं, तब इनके इख्तलाफात भी दूर हो जाते हैं। और जहाँ अवाम के मसले की बात है, जहाँ इतने इंपॉर्टेंट इशू की बात है कि जी अमन अमान की वहाँ पे ये कहती है हम नहीं आ रहे, हम तो अपोजिशन है, हम तो नहीं आ रहे। तो ये एक अफसोसनाक हमारी सियासत का पहलू है कि हमारी सियासी जमातों के लिए आज भी जो इनकी पोलिटिकल मफादात हैं वो इंपॉर्टेंट है। अमीर मकाम के बेटे को आपने बनाना है सेनेटर तो वो भी आपके साथ आके बैठ जाएंगे, तलहा महमूद साहब को बनाना है तो वो भी आपके साथ आके बैठ जाएंगे। लेकिन अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है तो कोई जमातें आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नजर नहीं आती। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर फिर अवामी गमोसा और रद्दमल भी आता है कि जनाब ये तो कितने हमारे साथ सिंसियर हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। तो बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है। आज इमरान खान साहब की तोशाखाना केस के ऊपर अगर समाअत होती है तो बहुत से मामला के ऊपर उनकी राय सामने आ सकती है। मिसाल के तौर पर सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या वाकई मिसाल यूसुफजई साहिबा को उन्होंने नामजद किया, क्या वाकई, क्योंकि ये खबर भी आ जाई किसी ने दी कि जी इमरान खान साहब ने तो पूछा कि मिसाल भी बन गई सेनेटर की, नहीं बनी अभी तो क्योंकि उन्हें बताया गया कि जी ये लोग सेनेटर बन गए तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक तो ये सेनेट वाले मामले के ऊपर भी उनका स्टेटमेंट आ सकता है और उसके अलावा जो एहतजाज का मामला है उसके ऊपर कोई उनकी वाज़ेह डायरेक्शन मजीद आ सकती है पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी तो आगे एहतजाज का अभी तक लाहेमल दे ही नहीं पाई है। मतलब 24 तारीख को चली है लेकिन अभी तक मोमेंटम तो 5 में बनना है जाके, लेकिन उससे पहले कुछ करना तो है। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल बिल्कुल उससे बरक्स नज़र आ रही है। तो इस मामले पर भी लगता है कि इमरान खान साहब का कुछ ना कुछ जो ऐलान है वो सामने आ सकता है। फिर कासिम और सुलेमान जो कि पाकिस्तान वापस आने के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी क्या सिर्फ मुलाकात होनी है या उन्होंने कोई एहतजाज में पार्टिसिपेट करना है, या वो उनके हवाले से कोई इमरान खान साहब खुश हैं या उन्हें मना करेंगे, उसके ऊपर भी उनका एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आ सकता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर यकीनी तौर पर इस वक्त जो लोग हैं वो इस पर नजरें जमाए रहेंगे कि इमरान खान साहब की इन तमाम इशूज़ के ऊपर आखिर राय क्या है। तो अगर ये समाअत आज हो जाती है तो इम्कान है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।